हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना की। ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 या जिसको कांग्रेस ऑफ वियना भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्या था और इसके बाद क्या चेंजेस आए, मीन क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, मीन्स इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये है कि जो ट्रीटी ऑफ वियना है जिसको कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो वर्ड वियना है ना, इसको समझते हैं। वियना का जो वर्ड है फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक कैपिटल का नाम है। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसके कैपिटल का नाम है वियना। तो ये वियना की जगह पे जो कैपिटल है वियना ऑस्ट्रिया का, वहाँ पे एक मीटिंग होती है और वहाँ पे ट्रीटी साइन होती है जिसको ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 कहते हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली ट्रीटी ऑफ वियना है क्या, कांग्रेस ऑफ वियना क्या है, इसमें क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि जो अलाइड पावर्स होती हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इनके नेम ज़्यादा करने के लिए आप याद रख सकते हैं प्रैब, PRAB, P फॉर प्रशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया और B फॉर ब्रिटेन। तो ये चार जो अलाइड पावर्स होती हैं बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट उसको डिफीट करते हैं। वाटरलू की जो बैटल होती है उसमें ये चारों मिलके उसको डिफीट करते हैं। तो उसको डिफीट करने के बाद फिर दोस्तों ये ट्रीटी होती है 1815 में, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। अब ये डिफीट कैसे करते हैं और मीन इसका क्या वजह क्या थी और इसमें क्या क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स ये फिर होता है कि जो नेपोलियन था ना, उसमें काफ़ी इसमें चेंजेस लाए थे। आपको पता है ये फ्रांस का था, रूलर था। तो फ्रांस में पहले मोनार्की होती है, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद नेपोलियन आता है। तो अब नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है क्योंकि इसने काफ़ी डैमेज किया था यूरोप को। पूरे यूरोप के ऊपर इसने ना मीन्स कब्जा करने की और पूरे यूरोप को ही कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसने काफ़ी तौर पर मीन्स ना टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया था। तो उसको इन्होंने फिर डिफीट किया था। अब उसमें तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसमें क्या फिर जो प्रोविजन थी या क्या फीचर्स थे या क्या प्रिंसिपल सेटअप किए जाते हैं, जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं। उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स ये होता है कि फ्रेंच को जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, तो अब फ्रांस ने जो एक्सपेंड किया था, तो फ्रांस की फर्दर एक्सपेंशन से अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी स्टेट जो थी फ्रांस, उसके इर्द गिर्द जो थी ना स्टेट्स को सेटअप किया जाता था कि फर्दर इसकी एक्सपेंशन ना हो। मीन नॉर्थ में भी साउथ, फ्रांस के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब चारों साइड पे छोटी छोटी स्टेट्स जो होती हैं वो सेटअप की जाती हैं ताकि फर्दर एक्सपेंशन ना हो। मीन्स बाकी जो टेरिटरीज हैं वो सेफ रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक साथ वाली जो है साउथ में एक स्टेट सेटअप कर दी जाती है, तो अगर फ्रांस उस पर हमला करता है ना, तो उसकी जो साथ वाली बड़ी स्टेट है उसको एज मिलेगा, वो प्रिपेयर हो जाएगी, उसको ऑलरेडी एज मिलेगा और वो उसके जो है ना वॉर लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगी। मीन वो उससे हारेगी नहीं। तो इस तरह जो है ना दोबारा से जो है एक्सपेंशन ना हो फ्रांस की, दोबारा से फ्रांस बाकी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा ना करे, रूल ना करे, तो उसके लिए उसके गिर्द फ्रांस के अराउंड जो होती है स्टेट्स को सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें ये होता है कि जो फ्रांस होता है फ्रेंड्स, उसमें जो चेंजेस नेपोलियन लेके आया था, जो तब्दीलियाँ लेके आया था, उनको तमाम चेंजेस को अनडू किया जाता है। अनडू किया जाना मीन नलीफाई किया जाता है, उन चेंजेस को ख़त्म किया जाता है और दोबारा से पुराना वाला सिस्टम लाने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात ये हो गई। थर्ड दोस्तों जो बात थी, जो पॉइंट था वो ये था कि जो मोनार्की थी, बर्बन मोनार्की जो डायनेस्टी थी, उसको सेटअप किया जाता है क्योंकि बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है फ्रांस के अंदर, तो उसमें वो डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। बट नेपोलियन आता है और फिर नेपोलियन के बाद जो दोस्तों जो चार लाइट पावर्स हैं वो उसको दोबारा से सेटअप करती हैं। तो जो है बर्बन डायनेस्टी जो मोनार्की का सिस्टम है वो सेट किया जाता है कि कंजर्वेटिव ऑर्डर हो, ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होता रहे। तो ये इसमें दोस्तों मेन पॉइंट था। ठीक हो गया। इसके साथ दोस्तों जो फ्रांस ने टेरिटरीज को अनेक्स किया था, जो सारी इसके पास ट्रीटीज आई थी वो, तो फ्रांस काफ़ी बढ़ गया था, तो उसको दोबारा से उससे छीन लिया जाता है, उससे वापस ले लिया जाता है। तो फ्रांस ने जो टेरिटरीज को अनेक्स किया था उसको उनसे फ्री कर दिया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना था इसको होस्ट किसने किया था, इसको होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, उसने किया था। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें जो बात है, फिफ्थ पॉइंट अब ये कह सकते हैं कि जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड है इंक्लूडिंग द बेल्जियम, उसको सेटअप किया गया। जो बेल्जियम जो नेदरलैंड का किंगडम था उसको सेटअप किया गया, उसको बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया और उसमें बेल्जियम को भी इंक्लूड किया गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन था जर्मनी, उसको जो था अनटच किया गया, उसको कोई कुछ ना कहा गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए, वो वैसा का वैसा ही रहा। तो जो 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी थी
उसको वैसे ही सेम रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रही, वो अनटच रहा। ठीक हो गया। इसके साथ दोस्तों जब ये जीता, मतलब जो अलाइड पावर्स जीत गई थी और नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू जो की बैटल थी उसमें हार गए थे, तो अब जो पावर्स जीती थी, ये जो कंट्रीज जीती थी, जो जीते थे लोग, तो इनको क्या किया गया, वो एज अ रिवॉर्ड या जो से वो जीती थी, तो उनको वो सारी की सारी कुछ ना टेरिटरीज मिल गई। कुछ ब्रिटेन को मिली, कुछ इसको मिली प्रोशिया को, कुछ रशिया को, और कुछ मिली थी ऑस्ट्रिया को। तो उन्होंने कुछ ट्रीटी जो इनको हिस्से में आती थी वो उन्होंने ले ली थी। ठीक है, उनको हासिल कर लिया था। अब वो ट्रीटीज कौन थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड जो प्रशिया था उसको उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स में जो थी ना टेरिटरीज दी गई थी। तो प्रशिया को उसकी जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, वेस्टर्न वाली साइड, उस पर काफ़ी उसको टेरिटरीज मिली थी, जो इलाके थे वो मिले थे। इसके अलावा दोस्तों जो ऑस्ट्रिया था उसको नदरन इटली मिला था, वो उसको एरिया दे दिया गया। और इसके अलावा फ्रेंड जो रशिया था उसको पोलैंड दे दिया गया, पूरा का पूरा जो था रशिया उसको पोलैंड मिल गया। और प्रशिया को फिर फ्रेंड्स जो थी ना सेक्सनी का पोर्शन वो भी मिल गया था। तो इस तरह करके दोस्तों जो सारे जो कंट्रीज थी जो जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था नेपोलियन को डिफीट करने में, तो उनको सारी की सारी वो टेरिटरीज मिल गई। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया, सारा कॉन्सेप्ट बड़े मजे का था, इंटरेस्टिंग था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Hope you would enjoy the video, and if you like it then hit the subscribe button and like my video. So friends, till then take care of yourself and your family. We will meet in the next video. Till then, goodbye.